भारत के खनिज संसाधन वीडियो सीरीज में लौह अयस्क पढ़ने के बाद आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं तांबा या ताम्र अयस्क के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका संकेत है विज्ञान में, इसको Cu के रूप में लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। इस तांबे का क्वथनांक इसका 2320 डिग्री सेंटीग्रेड और उबाल आने पर यह हरे रंग की ऊष्मा देता है। लो हरे इसकी जो उबाल आता है तो उसमें हरे रंग की वाष्प निकलती है। तांबे का प्रयोग लोहे से पहले शुरू हो गया था। इस तांबे का खनन बहुत महंगी और कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इस का जो अधिकांश अयस्कों से इसकी प्राप्ति होती है वो उसमें तांबे की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये एक महंगा खनिज है। सुचालकता में चांदी के बाद में तांबे का दूसरा स्थान है। भारत तांबे के दृष्टिकोण से आज हम इस वीडियो में भारत को केंद्र में रखेंगे और साथ में राजस्थान जो इसमें एक साथ है, भारत के साथ इसका अध्ययन कर लेंगे और विश्व, इन तीनों का अध्ययन इस तांबे वाले इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बात करते हैं हम भारत की, शुरुआत भारत से। भारत में सन 2005-06 को हम देखते हैं। उस वर्ष भारत में दो ही ऐसे राज्य थे जिसमें उत्पादन होता था। उसमें एक राजस्थान था, दूसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान का सन 2005-06 में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान था। 63,000 टन उस वर्ष भारत में राजस्थान ने उत्पादन किया था। और दूसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का उत्पादन 2005-06 में था 61,000 टन। लेकिन समय के अनुसार, जैसा कि उत्पादन वाले हर एक पाठ में हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष कभी किस वर्ष का कभी कौन सा राज्य आगे हो जाता है, कभी कौन सा राज्य आगे हो जाता है। तो नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में अग्रिम स्थान बनाए हुए है। भारत में अनुमानित भंडार और उत्पादन दोनों के दृष्टिकोण से हम देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड ये भारत के अग्रिम राज्य हैं। भारत में ताम्र उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। भारत में प्राप्त ताम्र अयस्क है, तांबे के खनिज हैं। उनमें जो मुख्य खनिज हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ सल्फाइड के रूप में जो तांबा अयस्क प्राप्त होता है, तांबा खनिज प्राप्त होता है। सल्फाइड के रूप में चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बोरनाइट मुख्य हैं। ऑक्साइड के रूप में यहाँ क्यूप्राइट अयस्क है जिससे तांबा प्राप्त किया जाता है। और कार्बोनेट के रूप में मेचेलाइट, जिसका उच्चारण कहीं कहीं मेकेलाइट भी होता है, और एजुराइट, ये प्रमुख ताम्र अयस्क हैं। भारत में तांबे के भंडार अनुमानतः 71.25 करोड़ टन आके गए हैं। इसमें से भी लगभग 94 लाख टन तांबा धातु संचित है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। विश्व में और विश्व के साथ भारत में भी हम जानते हैं कि ये तीनों प्रकार की चट्टानों में, आग्नेयी, अवसादी और कायांतरी, तीनों प्रकार की चट्टानों से तांबा प्राप्त होता है। भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरी चट्टानों की नसों में सल्फाइड और चार्कोपाइराइट अयस्क के रूप में इसकी ज़्यादा प्राप्ति होती है। भारत में ताम्र अयस्क में धातु तत्व ज़्यादातर 1% से कम ही रहता है, 1% या इससे भी कम ही रहता है। मुख्यतः इसकी जो अधिकतम मात्रा है वो 0.8 से लेकर 3% तक ही रहती है। भारत में इसकी प्राप्ति है, उसकी मात्रा अयस्क में से 0.8 से लेकर अधिकतम 3% तक ही तांबा प्राप्त होता है। भारत में 95% तांबा। हमें भारत में भंडार के दृष्टिकोण से और उत्पादन के दृष्टिकोण से अब थोड़ा सा विस्तार देते हुए इस पाठ को आगे क्रम देते हुए पढ़ रहे हैं। तो भारत में जो तांबा है वो उसका 95%। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और थोड़ा बहुत इस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनसे ही प्राप्त होता है। ये 4-5 राज्य हैं, वे मुख्य हैं। अन्य राज्यों में बहुत कम तांबा प्राप्ति होती है। बारी बारी से अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले रखेंगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में मलजखंड क्षेत्र है।
वहाँ वो प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के दृष्टिकोण से। ये बालाघाट जिले में है। और एक क्षेत्र है बड़गांव जो बैतूल जिले में है। बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व की तरफ नीचे की तरफ है ये, और बैतूल जिला भी दक्षिण भाग में ही है। साथ ही यहाँ तारेगांव, तो ये बालाघाट जिसमें मलजगढ़ क्षेत्र है, बड़गांव बैतूल जिले में, और तारेगांव ये मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान जो दूसरे स्थान पर वर्तमान समय में उत्पादन के दृष्टिकोण से। यहाँ राजस्थान में मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध जिला है, राजस्थान का नहीं अपितु पूरे भारत का, वो झुंझुनू है। झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से ही तांबे का खनन किया जाता है। झुंझुनू जिले के अलावा अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर में भी इसकी अयस्क प्राप्ति होती है। भारत में राजस्थान दूसरे स्थान पर नंबर रखता है तांबा उत्पादन में, और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्तमान की जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में 56.8 जो टन के रूप में इनको हम आंकें तो 848 लाख टन भंडार का अनुमान है, जिसमें से 10.06 लाख टन शुद्ध तांबा उपस्थित माना गया है। और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर झारखंड में 4% तांबा उत्पादन कर रहा है ये, और तीसरे स्थान पर है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा 1924 से ही झारखंड में ताम्र उत्खनन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्य जिले हैं गुंटूर, कुर्नूल और नेल्लोर। इन जिलों से तांबा खनन किया जाता है। और कर्नाटक में तांबे के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिला है चित्रदुर्ग। अन्य जो राज्य हैं भारत के उनमें सिक्किम में रंगपो नाम की जगह है, जहाँ नवीनतम अनुमान लगाए गए हैं कि यहाँ ताम्र भंडार पर्याप्त मात्रा में ताम्र भंडार है नवीनतम खोजों के मुताबिक। और सिक्किम के बाद में छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मणिपुर और अविभाजित जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के जहाँ केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से, उससे पहले का जो जम्मू कश्मीर है उस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण ताम्र खाने उनकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें से मुख्य खान है कोलीहान खान, खेतड़ी में आई राजस्थान के झुंझुनू में, और कुंदान खान ये भी खेतड़ी में है। झारखंड के सिंहभूम जिला में कुछ मुख्य खाने जिनमें मौसा, बानी, राखा, पाथरगोड़ा, सुरदा और कैंडादी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, खानों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो मौसा, बानी, राखा, पाथरगोड़ा, सुरदा और कैंडादी ये खाने सिंहभूम जिले में है जो झारखंड में है। कोलीहान खान और कुंदान खान राजस्थान में खितड़ी में। हजारीबाग के मुख्य खाने हैं, हजारीबाग जो झारखंड राज्य में हजारीबाग जिला, यहाँ हसातू, बारामजादा और जारडीए खान। आगे जानकारी प्राप्त करते हैं हम राजस्थान से संबंधित, थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। राजस्थान का जो अधिकांश तांबा है वो राजस्थान के जो लगभग मध्य में है अरावली पर्वत, उस पर्वत के साथ साथ इसकी प्राप्ति होती है। तांबा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान का नंबर सेकंड है, दूसरे नंबर पर है। यहाँ भी तीनों प्रकार की चट्टानों में अवसादी, आग्नेयी और कायांतरी तीनों प्रकार की चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है। झुंझुनू में जो खेतड़ी और सिंगाना क्षेत्र है वो मुख्य रूप से तांबा अयस्क प्राप्ति का क्षेत्र है। सिंघाना से लेकर सीकर जिले के रघुनाथगढ़ तक लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में इसकी प्राप्ति होती है। यहाँ जो उत्पादन और उसका जो शोधन कार्य करता है, दोनों तांबे अयस्क का निष्कर्षण और तांबा शोधन कार्य दोनों कार्य करने वाले जो वो सरकारी संस्था है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन खेतड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, इसके द्वारा ही तांबा अयस्क का निष्कर्षण होता है और तांबा शोधन कार्य किया जाता है। तांबा संद्रावक क्षमता इस हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन खेतड़ी की जो तांबा संद्रावक क्षमता है वो है 40,000 टन वार्षिक। झुंझुनू के अलावा जो महत्वपूर्ण अन्य जिले हैं उनमें अलवर, खोदरीबा, उदयपुर, अंजनी सलूम्बर ये भी मुख्य हैं। खेतड़ी झुंझुनू की मुख्य खाने कोलीहान, खेतड़ी, मंडल, कुधान और चांदमारी ये मुख्य खाने हैं। भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान में कुछ अन्य भंडार भी हैं, जिनमें अजमेर के
हनोतिया और सेवर। अलवर में भगोनी, यहाँ भी इसके भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ भी इसके भंडार उपलब्ध हैं। भीलवाड़ा में पुरदरीबा, बनेड़ा, देवपुरा, देवतलाई। चित्तौड़ में वारी, आकोला। झुंझुनू में ही कोलिहान, बसवास, डोलामाला, चिचोली, टुंडा, अंकवाली। राजसमंद में मजेरा, गोपाकुरा, कारोली। सिरोही में बसंतगढ़, पिपीला, गोलिया और देरी। उदयपुर में अजनी, बेदावल की पाल, चानी, नंदवेल, अकोला, सलूम्बर। इन सब जगह पर भी राजस्थान में इसके भंडार पाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक भंडार तो झुंझुनू जिले में ही है। लगभग 105 लाख मीट्रिक टन के आसपास इस आंकलित किए गए हैं। कुछ नवीन भंडारों की और जानकारी प्राप्त की गई है, जिनमें सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा और भीलवाड़ा में यहाँ भी नवीन भंडारों की प्राप्ति हुई है। थोड़ा सा विश्व का हवाला देते हुए हम जानकारी प्राप्त करें तांबे की, तो विश्व में प्रमुख उत्पादक देश हैं, उनके नाम है चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन। ये मुख्य हैं। और प्रमुख खनन केंद्रों की भी हम साथ में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तांबा के प्रमुख खनन केंद्र, उनको पढ़ते समय हमारे जहन में जो सबसे ऊपर नाम आना चाहिए वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चिली देश। चिली एक ऐसा देश है, इक्वेडोर के साथ में दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से टच नहीं करती। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चिली है एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में एक लंबा और संकरा देश है, और जिसका जैसे मिर्च को हम चिली बोलते हैं, वैसे ही मिर्च जैसा ही लगता है देखने में, लंबा आकार है इसका। इस चिली में चुकी का माटा पर्वत है, वो तांबा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ भी सबसे बड़ी खान है विश्व की, उसका नाम है कोडेल्को खान। विश्व की सबसे बड़ी खान है, और ये वर्तमान में अभी हाल ही में चर्चा में भी है कोरोना काल में, कि यहाँ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अधिक मिलने के कारण इस खान को बंद कर दिया गया है और विश्व में तांबे का आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ये जो कोडेल्को खान है चिली में, वो चिली की राजधानी सेंटियागो से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और भूमिगत खान है। विश्व की सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाली खान के रूप में पूछा जाए तो कोडेल्को खान हमारे जहन में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एरिजोना प्रांत, मोंटाना प्रांत और बूटे क्षेत्र मुख्य हैं, और कनाडा में ओंटारियो जो क्षेत्र है वहाँ का सेडिबरी स्थान वो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य क्षेत्र हैं माउंट मॉर्गन और माउंट ईसा। जायरे, अफ्रीका महाद्वीप में जायरे में कटंगा क्षेत्र है, वहाँ भी तांबा खनन किया जाता है। जाम्बिया, जिम्बाब्वे ये क्षेत्र मुख्य हैं जायरे, और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल और केप प्रांत। अब हम अंत में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि तांबे के खनिज के दृष्टिकोण से भारत में इसका उपयोग और अन्य कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। भारत में तांबे का उत्पादन बहुत कम होता है और यह विदेशों से आयात किया जाता है। हमारे यहाँ जो तांबा उत्पादन होता है वो घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं के पूर्ति में ही पूरा खप जाता है। इसका हम निर्यात नहीं करते, अपितु हम विदेशों से इसका आयात करते हैं। आयात जिन देशों से किया जाता है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, पूर्वी अफ्रीका के देश, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, इनसे हम आयात करते हैं। हमारे देश में तांबा उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए हम देखें सन 2009-10 में 32.38 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ था। यद्यपि मध्य प्रदेश तांबे का उत्पादन में मात्रात्मक दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक है तांबे का उत्पादन, परंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है। मूल्य के दृष्टिकोण से राजस्थान जो तांबा उत्पादन होता है वो आगे है। सन 2015-16 के आंकड़ों की तुलना हम 2016-17 के आंकड़ों से करें तो तांबा उत्पादन में 2% की कमी दर्ज की गई थी।
2016-17 में मध्य प्रदेश में 51% तांबा उत्पादन हुआ, राजस्थान में 42% और झारखंड में 7%। समय के अनुसार राजस्थान में उत्पादन कम होता जा रहा है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है इसकी तुलना में। इसका उपयोग जाने उससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि ये जो अयस्क है उसकी प्राप्ति में तांबे का अंश कितना है। तो झारखंड में जो अयस्क खनिज प्राप्त होता है उसमें तांबे की मात्रा 0.87% होती है और मध्य प्रदेश में 0.80% और राजस्थान का जो तांबा है वो अच्छी क्वालिटी का है, 1.01% कॉपर तत्व इसमें उपलब्ध रहता है इस अयस्क में। तांबे का उपयोग तार, विद्युत उपकरण और बर्तन बनाने में किया जाता है मुख्यतया। अन्य बहुत सारे उपयोग हैं लेकिन बिजली के क्षेत्र में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। शुद्ध रूप से तांबा बहुत लचीला होने से आघात वर्धनीय है और तन्यता युक्त है। चांदी के बाद में सबसे अधिक सुचालक माना जाता है विद्युत का। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए स्वर्ण के साथ इसको मिलाया जाता है। और हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं बात कर लेते हैं प्रसंगवश से कि स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में बात करते हैं, कैरेट का उसमें जिक्र होता है, कैरेट का उल्लेख होता है, वो उसकी शुद्धता में सोने के साथ में कितना तांबा मिलाया गया है उसी के लिए निर्धारित किया गया है। जैसे 18 कैरेट सोना, 20 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना। उसी तरह से सोने के साथ आभूषणों में ये तांबा मिलाया जाता है, वैसे ही अन्य धातुओं के साथ भी इसको संयुक्त किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम के साथ तांबा मिलाते हैं तो पीतल बनता है, रांगा के साथ तांबा मिलाते हैं तो कांसा बनता है, निकिल के साथ तांबा का मिश्रण कर देते हैं तो जो नई धातु बनती है उसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। सोने के साथ तांबा मिलाते हैं तो उसको रोल्ड गोल्ड कहते हैं। ये तो इसके मिश्रित धातुएं हुई। वर्तमान में विश्व में 60% तांबा उपयोग विद्युत निर्माण और उससे संबंधित उद्योगों में किया जाता है। विश्व में तांबा कम मात्रा में उपलब्ध है, पूरे विश्व में ही तांबा कम मात्रा में उपलब्ध है। अतः इसका प्रतिस्थापक के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ने से एलो धातु में तांबे का स्थान एल्यूमिनियम के बाद में अब दूसरा हो गया है और समय के अनुसार हमें इसके प्रतिस्थापक उसकी जानकारी हमने इस वीडियो में प्राप्त की। अगले वीडियो में खनिज संसाधन से संबंधित अन्य वीडियो आप देख पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।